वेलकम टू स्टडी मॉनिटर। उत्तराखंड जिला एमसीक्यू सीरीज़ के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तरकाशी जिले से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में और उनसे रिलेटेड कुछ अन्य पॉइंट्स के बारे में। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सो गाइज, प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है। बेसिक प्रश्नों से हम शुरू करेंगे। तो उत्तरकाशी जिले की स्थापना कब हुई? तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, फरवरी 1960 में। जी हाँ, 24 फरवरी 1960 को यह जो है टिहरी ज़िले से अलग करके नए ज़िले के रूप में स्थापित किया गया। तो बहुत बार इस तरह से भी प्रश्न पूछता है कि उत्तरकाशी ज़िले को किस जनपद से काट कर बनाया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? टिहरी जनपद से। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। उत्तरकाशी ज़िले का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो दोस्तों, उत्तरकाशी ज़िले का क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, चमोली के बाद सेकंड नंबर में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला यह है, यानी कि दूसरे नंबर पर है उत्तराखंड में, जिसका क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर। और चमोली का कितना था? 8030 वर्ग किलोमीटर, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को। और दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 की ओर हम बढ़ते हैं जल्दी से। निम्न में से उत्तरकाशी जिले का प्राचीन नाम क्या है? बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम्स में देखने को मिला है। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जी हाँ, ये सभी यानी ऑप्शन ए बाड़ाहाट, सौम्यकाशी और वरुणावत, ये तीनों जो है उत्तरकाशी जिले के प्राचीन नाम हैं। तो बहुत बार इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर आपको देखने को मिलता है तो आप लोग इसको याद जरूर करना। तो ये 3 के 3 उत्तरकाशी के प्राचीन नाम हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ और डिस्कस करें तो उत्तरकाशी में कुछ और क्षेत्र हैं जिनके प्राचीन नामों के बारे में हम जानते हैं। जैसे एक क्षेत्र है हरसिल, जिसका प्राचीन जो नाम है वो है हरिशिला। और दूसरा जो क्षेत्र है वो है हर की दून, जो कि उत्तरकाशी में पड़ता है। इसका प्राचीन नाम है रवाई क्षेत्र। तो ये दो भी इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रसिद्ध गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जैसा कि आप लोग जानते होंगे, उत्तराखंड के प्रमुख 4 धामों में से 2 जो मंदिर हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री, दोनों जो है उत्तरकाशी जनपद में आते हैं। और प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहा है? प्रसिद्ध गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन से आप लोग देख लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमर सिंह थापा। जी हाँ, लगभग 18वीं सदी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर पूछेगा कि इस मंदिर का यानी गंगोत्री मंदिर का पुनरुद्धार किसने करवाया था, तो ये थे जयपुर के राजा माधो सिंह ने। और कब कराया था? 1935 में। 1935 में जयपुर के जो राजा माधो सिंह थे, उन्होंने गंगोत्री मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था। और निर्माण किसने करवाया था? 18वीं सदी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा जी। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, गौमुख हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? जी हाँ, जो गौमुख ग्लेशियर है वो किस नदी का उद्गम स्थल है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भागीरथी नदी। जी हाँ, भागीरथी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है गौमुख ग्लेशियर। बहुत जगह पर भागीरथी को गंगा नदी भी बोला जाता है। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल माना जाता है गौमुख, तो इसीलिए माना जाता है। और जो गौमुख है वो गंगोत्री नामक स्थान से 18 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर स्थित है। और यहाँ पे जो है पैदल मार्ग से आपको जाना होता है। तो ये है आपका भागीरथी नदी का उद्गम स्थल। चलते प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार या फिर पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महारानी खतेनी के द्वारा। जी हाँ, सन 1857 ईस्वी में महारानी खतेनी के द्वारा जो विश्वनाथ मंदिर है उसका पुनः निर्माण या फिर जीर्णोद्धार करवाया गया। महारानी खतौनी कौन थी? उस समय की जो गढ़वाल नरेश थे, सुदर्शन शाह उनकी पत्नी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 है, उत्तरकाशी के मनेरी नामक स्थान पर किस नदी में बांध बनाया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भागीरथी नदी पर। जी हाँ, जो मनेरी नामक स्थान है वहाँ पे भागीरथी नदी में बांध बनाया गया है। और इस बांध की जो खासियत है वो ये है कि यहाँ से सुरंग के द्वारा लगभग 16 किलोमीटर दूर तिलोड़ में स्थित टरबाइनों को जल पहुँचाया जाता है, जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है।
लगभग 16 किलोमीटर दूर तिलोड़ नामक स्थान पर यहाँ से जल को पास किया जाता है। तो यही जो है इस बात की खासियत है। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रसिद्ध यमुनोत्री मंदिर का निर्माण कब कराया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1919 में। जी हाँ, 1919 में। तो यमुनोत्री मंदिर के बारे में थोड़ा सा बात करें तो ये उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है, जैसे कि आपको पता ही होगा। यह जो है गंगोत्री से ठीक पश्चिम में स्थित है और यहाँ जाने के लिए हमें हनुमान चट्टी नामक स्थान से 13 किलोमीटर दूर पैदल यात्रा करनी पड़ती है। और दोस्तों, यमुना के बाएं तट पर स्थित यमुनोत्री मंदिर का निर्माण 1919 यानी 1919 में गढ़वाल नरेश प्रताप शाह जी ने करवाया था और इसका जो पुनर्निर्माण कराया था वो महारानी गुलेरिया, जो कि जयपुर की महारानी थी, उन्होंने कराया था। तो ये 2 चीज़ आप याद रखिएगा। 1919 में इसका निर्माण कराया गया प्रताप शाह जी के द्वारा और पुनर्निर्माण करवाया गया जयपुर की महारानी गुलेरिया के द्वारा 19वीं सदी में। और दोस्तों, यहाँ से लगभग यमुनोत्री से 6 किलोमीटर पहले खरसाली नामक एक गांव है, वहाँ पर जो है शीतकाल में यमुना की डोली को लाया जाता है। बाकी बात करें, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कुंड हैं, जिनमें से एक है सूर्य कुंड। और इस कुंड की जो खास बात है वो यह है कि यहाँ पर आलू या फिर चावल डालने पर पक जाते हैं। तो बहुत बार अभी प्रश्न पूछा जाता है कि किस कुंड में आलू या चावल डालने पर पक जाते हैं, तो वो है आपका सूर्य कुंड, जो कि यमुनोत्री में। चलिए, प्रश्न नंबर 9 है आपका, यमुना नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन से आप लोग देख लीजिएगा, जल्दी से पढ़ते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंदरपूंछ। जी हाँ दोस्तों, जो यमुनोत्री से बंदरपूंछ है वो लगभग 1 किलोमीटर दूर है और यमुना नदी का उद्गम स्थल वहीं है। तो बहुत बार एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि यमुना नदी का उद्गम स्थल में ऑप्शन दिया होता है यमुनोत्री, तो वो भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पर ऑप्शन है बंदरपूंछ, दूधातोली, देवबन और रुपिन सुपिन, तो यहाँ पर बंदरपूंछ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात करें बंदरपूंछ की, तो यह जो है श्रीकंठ, बंदरपूंछ और यमुनोत्री कांठा नामक 3 शिखरों के मध्य स्थित है। इसीलिए जो है यह जो है इन तीनों से मिलकर सामूहिक नाम बंदरपूंछ बना है। और प्राचीन काल में इसी को जो है कालिंदी पर्वत कहा जाता था और इसी की वजह से जो है यमुना नदी का एक और नाम है कालिंदी। और दोस्तों, कालिंदी या यमुना को सूर्यपुत्री, शनि और यम की बहन भी बोला जाता है। तो बहुत बार यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। या फिर एक और नाम से बुलाया जाता है कृष्ण की एक पटरानी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो उत्तरकाशी जिले में किस मंदिर में 6 मीटर ऊंचा एक विशाल त्रिशूल स्थापित है? तो बहुत बार कुछ इस तरह से भी प्रश्न पूछता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शक्ति मंदिर। तो जो शक्ति मंदिर है वो विश्वनाथ मंदिर के सामने ही स्थापित किया गया है और यह मंदिर जो है 6 मीटर ऊंचा एक विशाल त्रिशूल की वजह से ही फेमस है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो उत्तरकाशी जिले में गंधक युक्त गर्म पानी का स्रोत है। तो ऑप्शन से आप लोग देख लीजिएगा, राइट आंसर है ऑप्शन सी गंगानी। जी हाँ दोस्तों, गंगानी जो गर्म कुंड है वह जो है गंधक युक्त गर्म पानी का स्रोत है और दोस्तों इसे गंगनानी भी बोला जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से कौन सी ताल या झील उत्तरकाशी जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नचिकेता ताल। तो दोस्तों उत्तरकाशी जिले में नचिकेता ताल के अलावा कुछ और झीलें हैं, जिनमें से एक है डोडी ताल और केदार ताल और काना ताल। तो ये 3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। उत्तरकाशी जिले का कौन सा स्थान स्वादिष्ट सेवों के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन से आप लोग देख लीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हर्सिल। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी मैंने हर्सिल के बारे में थोड़ा सा बात करी थी। हर्सिल का जो प्राचीन नाम है वो क्या था? हरिशिला। तो गाइस जो हर्सिल नामक स्थान है वो उत्तरकाशी से गंगोत्री वाले मार्ग पर पड़ता है और यहाँ पर स्थित ग्रामीण खेड़ा अपने प्राकृतिक सौंदर्य और स्वादिष्ट सेवों के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए जो है यह स्थान काफ़ी चर्चे में है दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो भारत तिब्बत व्यापार हेतु खतरनाक गर्ता गलीब मार्ग, ध्यान से देख लीजिएगा, खतरनाक गर्ता गलीब मार्ग उत्तरकाशी जिले के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लंका के
पास। जी हाँ दोस्तों, जो भारत और तिब्बत के व्यापार के लिए पहले खतरनाक गर्ता गली मार्ग नाम से एक मार्ग था, वह जो है उत्तरकाशी जिले में लंका नामक स्थान के पास में स्थित है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। भागीरथी नदी को पी जाने वाले जांघू ऋषि का आश्रम स्थित है। तो जो भागीरथी नदी को पिया था वो थे जांघू ऋषि, तो उनका आश्रम उत्तरकाशी के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भैरव घाटी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बिसौत या बिस्सू मेला उत्तराखंड के किस जिले में लगता है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरकाशी जिले में। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यह जो है उत्तरकाशी जिले के कुछ स्थानों पर लगता है। उनमें से है, एक तो है टिकोची, एक है किरौली और एक है मैंजड़ी। ऐसे ही कुछ अन्य गाँव में भी लगता है। और दोस्तों यह जो है विश्व संक्रांति के दिन यह मेला लगता है, इसीलिए इसको बिस्सू मेला कहा जाता है। और इसका जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं इस मेले से रिलेटेड, तो वो ये है कि यहाँ पर धनुष बाणों से रोमांचकारी युद्धों के लिए प्रसिद्ध है यह मेला। और इसके अलावा यहाँ पर होने वाला जो क्रीड़ा युद्ध है उसको ठोटा खेलना बोला जाता है। तो बहुत बार बोला जाता है एग्ज़ाम्स में कि ठोटा खेलना किस मेले से संबंधित है? ठोटा खेलना। तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्सू मेला से। और दोस्तों यह जो है जौनसार बाबर का एक प्रसिद्ध मेलों में से एक है। वहाँ पर भी जो है इसको मनाया जाता है, जैसे देहरादून वगैरह पे। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। उत्तरकाशी जिले में किस विधानसभा क्षेत्र की सीट अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित या आरक्षित है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरौला। और दोस्तों उत्तरकाशी जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से एक है गंगोत्री, एक है यमुनोत्री और एक है पुरौला। तो जो पुरौला वाला विधानसभा क्षेत्र है वहाँ की सीट है अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित। प्रश्न नंबर 18, उत्तरकाशी में स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 नवंबर 1965 को। प्रश्न नंबर 19 है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? यानी कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगोत्री ग्लेशियर। जी हाँ दोस्तों, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी ज़िले में पड़ता है और यह उत्तरकाशी नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और इसके अलावा जो मीलम ग्लेशियर है वो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और पिंडारी ग्लेशियर कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में आते हैं। तो इसीलिए अगर इंडिविजुअली कुमाऊं का पूछता है तो वो हो जाएगा मीलम ग्लेशियर, अगर पूरे उत्तराखंड का पूछता है तो वो आ जाएगा आपका गंगोत्री ग्लेशियर, और अगर गढ़वाल का भी पूछता है तो उसमें भी गंगोत्री ही आएगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। उत्तरकाशी जिले में स्थित गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1 मार्च 1955 को। जी हाँ दोस्तों, 1 मार्च 1955 को गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी। इसके बारे में मैंने इंडिविजुअल टॉपिक पे एक वीडियो बना रखी है वन्यजीव विहार पे, तो आप लोग ऊपर आई बटन पे जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो के बाद में। नंबर 21 की ओर चलते हैं। निम्न में से किस यात्रा का संबंध उत्तरकाशी जनपद से है? तो ऑप्शन से आप लोग देख लीजिएगा। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, पंचकोसी वारुणी यात्रा। जी हाँ दोस्तों, यह यात्रा जो है उत्तरकाशी जिले में से संबंधित है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर जल्दी से। उत्तरकाशी में स्थित प्रसिद्ध सोमेश्वर देवालय किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खरसाली। तो दोस्तों जो खरसाली नामक स्थान है वो यमुनोत्री से लगभग 5-6 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो वहाँ पर जो है एक प्रसिद्ध देवालय है जिसका नाम है सोमेश्वर देवालय। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध सूर्य मंदिर उत्तरकाशी जिले में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मंजियाली का सूर्य मंदिर। जी हाँ, जो मंजियाली का सूर्य मंदिर है वो उत्तरकाशी जिले में स्थित है। बाकी अन्य में से कटारमल सूर्य मंदिर आपको पता ही होगा, और कुलसारी जो मंदिर है वो है आपका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में।
प्रश्न नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रींगकंड दर्रा। चलिए प्रश्न नंबर 25 और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के किस स्थान से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुडली नामक स्थान से। जी हाँ, हुडली नामक स्थान से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए आपके लिए प्रश्न है आज, उत्तरकाशी जिले में रहने वाले भोटिया जनजाति की उपजाति निम्न में से कौन सी है? दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और चारों जो है भोटिया जनजाति के उपजातियां हैं। अब आपको ये बताना है कि उत्तरकाशी ज़िले में इनमें से कौन सी जनजाति रहती है। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में आपने इसके बारे में बताना है। और बाकी आप बता सकते हैं साथ में कि सौका, मारछा, तोलछा और जाड़ में से ये चारों कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उत्तरकाशी के अलावा। एक तो इनमें से उत्तरकाशी ज़िले में रहते हैं और इनके अलावा 3 और हैं जो अन्य ज़िलों में रहते हैं। तो उसके बारे में आपने डिटेल कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो आपको पता ही है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। थैंक यू।